महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके लिए कानून इस तरीके के पास किए जाएं कि इन सब अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे कि मैं ऐसे करूं तो कैसे करूं, क्योंकि इस अपराध की ये सज़ा है। क्लबिंग वगैरह जब करेगी या ड्रिंक वगैरह करेगी तो जो लड़के होंगे वो तो उन्हें खुद ही उकसा रही है। गांव की परंपरा यही है कि लड़की को घूंघट में रखा जाए, घर के अंदर ही रखा जाए। सभी बच्चों तक को अगर नशा मिलेगा और अश्लीलता फ़ोन में मिलेगी, क्योंकि फ़ोन सभी के पास है। तो रात हमारी सरकार, मोदी सरकार नोटबंदी कर सकती है रातों रात, उसको इतना राइट है, लेकिन नशाखोरी पे रोक नहीं लगा सकती, अश्लीलता पे रोक नहीं लगा सकती। तुमने हमारा बंदा मारा है तो हम तो अभी औरतों को छोड़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल जलील करके रहेंगे। कानून जो बने हुए हैं उसको लागू किए जाएं। लागू नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ किताबों में बने हुए हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। भारत देश में आपने देखा होगा दिन पे दिन रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ऐसा नहीं है कि आज ही बढ़ रही हैं, बहुत पहले से बढ़ती जा रही हैं। लेकिन समस्या ये है कि इनका समाधान कौन ढूंढेगा। अभी सरकार बहुत बड़ी चीज़ें कहती है, चाहे भारत सरकार में बीजेपी सरकार हो या फिर स्टेट में कोई अदर सरकार हो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वगैरह वगैरह की सरकारें। आइए सीधा महिलाओं से बात करते हैं कि आखिर में इन सब चीज़ों के रुकने की वजह क्या है। और जो हमने गाँवों में पुरुषों से सवाल करे, जो गाँवों में हमने देखा कि कैसे कैसे रेप होते हैं और फिर जब उन्होंने बताया कि इस तरीके से रेप होते हैं, क्या उनकी वो असली वजह है। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम नीतू खन्ना है। आपका नाम क्या होगा मैम? चंचल। आपका नाम क्या होगा मैम? सुमन। आपका नाम? मेनका। मैम क्या कहना चाहोगे कि जो रेप के केस हैं आपके हिसाब से कैसे रुक सकते हैं? कैसे रुक सकते हैं? सरकार रोक सकती है अंकुश लगाकर। महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके लिए कानून इस तरीके के पास किए जाएं कि इन सब अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे कि मैं ऐसे करूं तो कैसे करूं, क्योंकि इस अपराध की ये सज़ा है। क्योंकि बाहर की कंट्रियों में इन सब चीज़ों के ऊपर बड़ी सख्ती से नियम कानून लागू किए गए हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे किसी को मतलब जघन्य से जघन्य अपराध पे भी 7 साल की सज़ा होती है, उसके बाद बल्कि वो कई बार तो बेल करा करू के जल्दी बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमारे इस देश में कहते हैं कि पहनावा सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है ऐसी घटनाओं को लेकर के। मैं ये कहना चाहूँगी कि 3 साल की बच्ची ने कौन से ऐसे कपड़े पहन रखे थे कि उसके लिए तक की नौबत आ गई। ऐसा क्या पहन रखा था? वो बच्ची स्कूल ड्रेस में थी, स्कूल ड्रेस मतलब वो जा रही थी, तो ऐसा क्या कर दिया था उस बच्ची ने कि उन सब की मानसिकता इतनी बदल गई कि अपराध की तरफ चली गई। ये मैं कह रही हूँ बहुत छोटी सोच है, ये सरकार को कदम उठाना चाहिए और ये शिक्षा बल्कि घरों से ही निकलनी चाहिए। एक माँ को अपने लड़के को सिखाना चाहिए। जैसे भी आपने बहुत अच्छी बात कही और प्यारी बात कही कि एक माँ को सिखाना चाहिए, लेकिन अभी जैसे हम गाँव से आए, हमने कुछ लोगों की सोच तो अच्छी थी, उन्होंने कहा कि होना गलत है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि जो पहनावा होता है ना, उसके ऊपर सबसे बड़ा चीज़ होती है कि अगर कोई लड़की अगर बहुत टाइट जीन्स पहने या बहुत इस तरीके के कपड़े पहने, अब जैसे कोई लड़की क्लबिंग वगैरह जाए करेगी या ड्रिंक वगैरह करेगी तो जो लड़के होंगे वो तो उन्हें खुद ही उकसा रही है। नहीं सर, आप एक बात बताइए, आजकल लड़कियां घर में नहीं बैठती, वो बाहर जाती हैं, वो देखती हैं कि हमारा कंफर्टेबल किस में है, कि हम जीन्स पहन रहे हैं। पहले दुपट्टा वाले सूट्स होते थे, वो साड़ी होती थी, अब उनको रैपिंग करके हम नहीं निकल सकते ना बाहर, जीन्स में हम कंफर्टेबल होते हैं। तो जीन्स कहाँ से अपराध का वो आ गया? बाहर की कंट्री में क्या लड़कियां जीन्स नहीं पहनती हैं? पश्चिम देशों में जो उनकी सभ्यता है वो जीन्स ही हैं, बट ऐसा तो कुछ नहीं है। पर अपराध के केस यहाँ पे कैसे है? अभी भी अधिकतर महिलाएं जीन्स नहीं पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, इसलिए कपड़ों को लेकर के अंकुश लगाना मेरे ख्याल से सबसे गलत है। और छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की मानसिकता रखना बड़ी छोटी सोच है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी, ये मुहिम हर घर से शुरू होनी चाहिए, हर जगह से शुरू होनी चाहिए। मैम जैसे मैम ने कहा कि कपड़ों से तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जो लोग हैं वो तो मतलब लड़कियों पर ब्लेम थोपते हैं कि देखो बाहर क्यों निकल रही है, 8 बजे से बाहर क्यों निकल रही है। जैसे ममता बनर्जी के भी आपने पहले बयान सुनोगे, या फिर बहुत सारे ऐसे गाँवों में भी चीज़ें होती हैं।
देखिए गांव की सोच जो है ना, वहाँ पर वो चाहते हैं कि लड़कियां ना ही तो पढ़े लिखें और ना ही लड़कियां, क्योंकि गांव की परंपरा यही है कि लड़की को घूंघट में रखा जाए, घर के अंदर ही रखा जाए। लेकिन जो शहरों में है, जो लड़कियां, मेरी बेटी ने बीएड किया हुआ है, तो मैं क्या चाहूँगी वो पढ़ लिख के सिर्फ घर में बैठी रहे, मेरी तरह क्या बेलन से रोटियाँ बेलती रहे, घर के काम करती रहे? क्या वो अपना फ्यूचर नहीं बना सकती है? सोसाइटी तो कहती है ना कि देखो अब महिला का जो काम है वो तो वही करेगी ना। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी मैं हूँ, आप हैं, हम सब लोग सोसाइटी के। हम लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चे बैठे रहें। ये जो सोच है, रूढ़िवादी जो सोच है, ये गांव के जो लोगों की जो सोच है, ये रूढ़िवादी सोच है, ये पुरानी सोच है। आज के समय में ऐसा नहीं है। जो शहरों में रह रहा है वो बच्चा कोई भी घर में नहीं बैठेगा। और दूसरा, आपने कपड़ों की बात की, 3 साल की बच्ची, 1.25 महीने की बच्ची, उसका कपड़ा तो क्या हो सकता है? फ्रॉक हो सकता है, पजामा टी शर्ट हो सकती है। जो स्कूल जा रहा बच्चा है वो स्कूल ड्रेस में जाएगा, वहाँ तो कोई अलग से कोई ड्रेस पहन के नहीं जाएगा। उसके साथ जो 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है वो तो स्कूल ड्रेस में थी। वहाँ पर क्या कहेंगे आप? क्या ड्रेस की वजह से हुआ है उसके साथ? ये सिर्फ एक रेपिस्टों को बचाने के लिए आप और कोई एक जामा पहना सकते हैं, लेकिन असल में जो है, जो सरकार के अंदर जो रेपिस्ट बैठे हुए हैं, सरकार उनको बचाने के लिए इस तरीके की बातें बोलती है, जनता को उलझा रही है। लगता नहीं कि जैसे मान के चलिए, मैम पहले बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज किसी से छुपा नहीं, या फिर भाजपा की सरकार अभी भी है, आज भी रेप हो रहे हैं। पहले कांग्रेस 2012 में निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, बहुत सारे रेप केस हैं और आज भी रेप हो रहे हैं। जो वीडियो देख रहा है अभी भी कोई ना कोई रेप हो रहा होगा। आपके कितने बच्चे होंगे मैम? मेरे 2 बच्चे हैं। एक लड़का एक लड़की? जी बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि एक हर माँ, ये जो वीडियो देख रही हैं, उन माँ बाप को लड़की से ज़्यादा लड़कों में शिक्षा देनी चाहिए? मतलब जो लड़कियों में जो देखते हैं कि इतने बजे से बाहर मत निकलो, अगर वो अपने लड़के को भी कहे कि तुम भी इतने घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि अगर कोई लड़की बाहर निकलती है तो वो कहते हैं कि तेरे को कोई लड़के छेड़ेंगे, तो अपने लड़कों को क्यों नहीं बताते कि तू किसी को छेड़ेगा तो तू क्यों निकल रहा है? बिल्कुल सही बात है कि हमें दोनों को बराबर बाहर निकलने का, दोनों को बराबर अपने फ्यूचर पे ध्यान देने का, और दोनों को बराबर सामने वाले की रिस्पेक्ट करने का, ये उन दोनों को शिक्षा देने की ज़रूरत है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। दोनों को एक मर्यादा का ध्यान रखना होगा, लड़की को भी लड़के को भी। अब 3 साल की बच्ची क्या मर्यादा याद रखेगी? अभी आपने देखा होगा मैं 3 साल की बच्ची के साथ, वो तो स्कूल गई थी बेचारी, मैं उसकी क्या गलती? स्कूल स्टाफ नहीं। ये आप बात कर रहे हैं बड़े बच्चों की, तो मैं जवाब दे रही हूँ बड़े बच्चों के लिए, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो जो एक दिमाग के अंदर जो मानसिकता है ना, जो एक मोबाइल ने कर दिया है, एक गंदगी परोस के रख दी है, जो अश्लीलता इतनी ज़्यादा दिखा रहे हैं, जो नौजवान क्या आजकल 11-12 साल के बच्चों के अंदर जो उत्तेजना हो रही है, जो अश्लीलता है, जो जगह जगह, अभी तो पहले की सरकार ने एक छोटे छोटे नशाखोरी के पाउच भी बेचने शुरू किए थे, जो हम लोगों ने, हमारा संगठन ने उसका विरोध किया था, रोक लगवाई थी। अगर आसानी से सभी बच्चों तक को अगर नशा मिलेगा और अश्लीलता फ़ोन में मिलेगी, क्योंकि फ़ोन सभी के पास है, तो उसके बाद क्या मानसिकता होगी? क्या वो अपनी बहन, क्या माँ, क्या वो हर रिश्ते को वो गलत नज़र से देखेगा, वो मौके, क्योंकि वो अपने होशोबास में नहीं है। तो इनका कहने का मतलब है मैम कि जो ज़्यादातर रेप जैसे छोटे बच्चों के होते हैं, वो व्यक्ति ज़्यादा करते हैं जो नशे की हालत में होते हैं, जो नशा ज़्यादा करते हैं। आपको लगता है कि अगर भारत देश में रेप खत्म नहीं, कम इसी वजह से हो जाएंगे, जो छोटे मोटे नशे जो लोग करके जो रेप करते हैं, जैसे 3 साल की बच्ची को उसके स्टाफ ने कर दिया, या फिर बहुत सारे ऐसे रुक सकते हैं? मेरा ये कहने का है कि रेप नहीं होनी चाहिए, गलत हो रहा है, चाहे कहीं भी हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, नहीं होनी चाहिए। रुकने कैसे चाहिए? रुकने लगाम लगानी चाहिए, जैसे हमारे देश के है, उनको प्रधानमंत्री है, रेखा गुप्ता है, उन सभी को रोक लगानी चाहिए। आपको लगता है लगाम नहीं लग रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं लग रही है। कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी रातों रात हमारी सरकार, मोदी सरकार नोटबंदी कर सकती है रातों रात, उसको इतना राइट है, लेकिन नशाखोरी पे रोक नहीं लगा सकती, अश्लीलता पे रोक नहीं लगा सकती। जो वो एक रात में पूरे देश की जनता को सड़क पे खड़ा कर सकती, लाइन में लगा सकती है, क्या वो नशाखोरी नहीं बंद कर सकती, अश्लीलता नहीं बंद कर सकती? लेकिन क्यों नहीं कर रही है वो? क्योंकि वो चाहती है आम जनता इसमें फंसी रहे और हमारे देश को वो पूंजीपतियों के हाथ बेच दे। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगाई बेरोजगारी पे बात करूंगा, अभी मैं महिला पे रहना चाहता हूँ। आपको लगता है कि जो पैरोल पे बाहर आ जाते हैं या जो बेल पर बाहर आ जाते हैं, वो और दूसरे रेपिस्ट को एक मोटिवेट करते हैं कि देखो अगर तुम रेप करोगे कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं है, आप तुम कर सकते हो, पैरोल पर अगर पैसा होगा तो बाहर भी आ जाओगे? सर, जो आपने ये बात कही है ना, सबसे ज़्यादा सपोर्ट घर के लोग करते हैं,
कि हाँ हमारा बच्चा फंसा है, हमारा बच्चा जल्दी से आ जाए। जिसकी बच्ची के साथ उन्होंने ऐसा करा ना, उसके ऊपर कोई उनको दया नहीं आती ना ही। और अगर उनको कहेंगे भी तो धमकियां देते हैं। पहले पैसा दिखाते हैं, पैसे का रोप दिखाते हैं, फिर धमकी का रोप दिखाते हैं, फिर वो भी बात नहीं बनती तो उसके बाद उसके परिवार को या तो मार दिया जाता है या जला दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं पे सख्ती से रोक कौन लगेगा? जब तक कानून नहीं पास होगा, जब तक प्रधानमंत्री जी या फिर किस तरीके का कानून चाहते हो? देखो अभी हम जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो मैं देखता हूं कि जो योगी सरकार है वो एनकाउंटर कर रही है, और वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि एनकाउंटर गलत कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि एनकाउंटर गलत कर रही है। आपको लगता है कि एनकाउंटर से भी कोई बेस्ट सजा है? मान के चलो अगर किसी रेपिस्ट के घर पर बुलडोजर चल रहा है तो उसके आने वाली 7 पीढ़ियां तो रेप करने का सोचेंगे भी नहीं। मैंने रेप करा, मेरा एनकाउंटर कर दिया, पैरों में गोली मारी, मेरे को जेल में डाल दिया, साथ में मेरे घर पे बुलडोजर भी चला दिया, तो मैं क्या, मेरे तो आने वाली 7 पीढ़ी भी रेप करने की नहीं सोचेंगी। तो इस तरीके से जो योगी सरकार कर रही है, आपके हिसाब से गलत कर रही है या अच्छा कर रही है? बायस्ड होके नहीं बताना, आपके हिसाब से। भाजपा की पूरी लॉबी अलग है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अलग है। आपके हिसाब से योगी सरकार सही कर रही है एनकाउंटर? एनकाउंटर तो सही नहीं है, क्योंकि देखिए उसमें क्या होगा, जो और होंगे ना, हो सकता है इसका उल्टा असर पड़े। कि उल्टा इस तरीके से कि वो और आक्रोश में भर जाए। वो अभी उस महिला की उस परिवार की एक महिला को तंग कर रहे हैं, फिर हो सकता है कि उस परिवार की सारी महिलाओं को तंग करे कि तुमने हमारा बंदा मारा है तो हम तो अभी औरतों को छोड़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल जलील करके रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये समस्या नहीं है। जब तक सख्ती से कानून नहीं लगेगा इसके ऊपर, तब तक इन घटनाओं पे रोक नहीं लगेगी। किस तरीके का कानून चाहते हो आप? सख्ती से कानून लगे। सख्ती से किस तरीके से? क्योंकि 7 साल की भी सजा है, आजीवन की भी सजा है। भारतीय न्याय संहिता में तो पॉक्सो में तो आजीवन की सजा है। कानून जो बने हुए हैं उसको लागू किए जाएं। लागू नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ किताबों में बने हुए हैं, लागू नहीं किए जा रहे हैं। जैसे कि दहेज प्रथा, दहेज हत्या जो है, इन सबको कानून में लिखा हुआ है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या नहीं हो रहा है। तो लागू, इसमें गलती सरकार की थोड़ी है, इसमें तो आम सिविलियंस की है। जो जैसे मान के चलो किसी लड़की का रेप हो गया तो उसके माँ बाप ही डील कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलो अब हमारी बेटी का रेप तो हो गया तो अब हम क्या ही कंप्लेंट करें, अब तो मतलब जो चीज़ें हुई हैं वो तो वापस नहीं हो सकती, तो वो तो कंप्लेंट ही नहीं लिखवाते। नहीं सर, कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची के साथ इस तरीके की घटना के होने के बाद नहीं डील नहीं कर सकता। वो डील मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उसको डराया जा सकता है, उसको डरा धमका कर किसी कारण से वो मजबूर हो सकता है, पर वो डील नहीं कर सकता। मजबूर हो सकता है इस तरीके से अपनी जुबान को बंद रखने के लिए। फ़र्क होता है इस दोनों में। लेकिन कानून जो बना हुआ है और कानून लागू करने वाले जो लोग हैं, वो क्या, सरकार उनसे जो कानून मैंने लिख दिया, अब मैं स्कूल में टीचर हूँ, मैं बच्चों को होमवर्क देख रही हूँ, क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता मैं चेक करूँ मेरा कौन सा बच्चा स्कूल से होमवर्क, घर से होमवर्क करके लाया या नहीं लाया? अगर ऐसे ही कानून जो बनाया है तो उसको चेक करना चाहिए कि जो हमने कानून बनाया वो लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। जनता तक, जैसे कि को जो वर्मा कमेटी बनाई थी कि भाई पीड़िता को इस तरीके से जो रेप करता है उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि रेपिस्ट लोग जो बैठे हुए हैं उसको बचाने के लिए वो ऐसे लाप लपेट कर देते हैं कि उसको बचा ही लेते हैं। वो निर्दोष साबित हो ही नहीं पाता है। जब तक वो साबित नहीं करेंगे, और साबित करने वाले कौन लोग हैं? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे वो कौन लोग हैं? जो हमारे सुरक्षाकर्मी, सर सब कुछ कठपुतली बन चुका है। कठपुतली है ये, हमारी सरकार भी कठपुतली है पूंजीपति हाथों के। ये कठपुतली है, इसलिए किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। फिलहाल हमने बात कराई, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।